अल्मोड़ा से लगभग 9 किलोमीटर दूर बसा एक पहाड़ी कस्बा, जिसकी पहचान यहाँ के न्यायाधीश माने जाने वाले प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर से होती है। हर साल यहाँ हजारों की तादाद में पर्यटक पहुँचते हैं। चितई कस्बा 2 भागों में बांटा गया है, चितई पंत और चितई तिवारी। पहाड़ों पर जहाँ जनवरी से ही फायर सीजन शुरू होता लगता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ कुछ लोग एक बेमिसाल कार्य में लगे हैं। अपने अथक प्रयासों से यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक छटा को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्थान पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। आइए आज आपको कुछ अर्थपूर्ण प्रयास ही दिखलाते हैं। ये जो आप छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा देख रहे हो यहाँ पे, इसको हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे इस पे आप जो बॉर्डर बना हुआ देख रहे हो चकबंदी, उसके भीतर ये प्रोग्राम किया जाना है। तारबाड़ की गई है चारों तरफ से। ये इतना सा इलाका है जिस पे कुछ पौधे तो उग आए हैं, लेकिन कुछ पौधे अभी लगाए जाने हैं बाकी, और ट्री गार्ड भी लगे हुए हैं ऊपर की तरफ कुछ पौधों में। तो नई सीडलिंग जो है यहाँ पे अभी रोपी जानी है। और फिलहाल अभी जो काम चल रहा है इनका ग्रास कटिंग का चल रहा है। एक तरफ से वो काम शुरू किया जा चुका है और शायद पहले कुछ ख़त्म कर भी चुके हैं यहाँ से काटते कूटते ये। और जैसा आप बीच बीच में देख रहे हो, ये पेड़ पौधे छोटे छोटे जो सीडलिंग्स आई हुई हैं ऊपर। अभी पिछले सीज़न में बहुत ज़्यादा आग लगने की घटनाएं इन्हीं पहाड़ों पर हुई थी और बिनसर की तरफ को बहुत ज़्यादा भीषण प्रकोप रहा वनाग्नि का। और आपने देखा उसमें कि बहुत सारे लोग भी उसमें हताहत हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई प्रयास करे अपने इलाके को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का और उसको फिर से हरा भरा करने के लिए उसमें वनीकरण करने का, प्लांटेशन करने का, इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी त्रासदियों के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारते और अपने काम में लगे रहते हैं। और उसी का ये उदाहरण आप अभी देख रहे हो। इस जगह पर प्लांटेशन का इनका इरादा है। आगे की तरफ को हालांकि पेड़ हैं, लेकिन ये चीड़ और बांज के मिले जुले पेड़ हैं। बांज तो इसमें कम ही है, ज़्यादातर चीड़ है यहाँ पर, पाइन ही है ज़्यादातर। ये ज़मीन चितई तिवारी का वन पंचायत क्षेत्र है। तो इसमें हमने करीब 4-5 साल से, ये तो अभी हम रिसेंटली पिछले साल से यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी आप बैक साइड जब जाएंगे, वहाँ पर मंदिर है, उसके आसपास हम 4-5 साल से उसमें काम कर रहे हैं। ये पूरा करीब 1 किलोमीटर का एरिया होगा जिसमें हमने मजबूत तारबाड़ करवाया है और उसके अंदर हज़ारों की संख्या में पौधे लगाए हैं। अब इसमें आपको थोड़ा कम नज़र आ रहे होंगे क्योंकि आज हम आप देख रहे हैं पूरा घास हटा रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं पूरी आग अभी से लगने लग गई है। जो हमारी संस्था की हेड हैं, तो उनका रोज़ फ़ोन आता है कि भैया इसको ठीक कराओ, ये घास हटनी चाहिए, आग से बचाना है। तो हम अपनी ओर से इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो हमने जो है गाँव के साथ अनुबंध किया है कि भैया महिला हाट आपके गाँव को एक हरा भरा गाँव बना के देगा। तो उसी तहत हमें काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक रौखड़ एरिया था। तो जैसा महिला हाट का मोटो है, महिला हाट जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करती है। तो जैसे जल, जंगल, ज़मीन, ये हमारा मुख्य रहता है। तो ये इसमें आप देखेंगे तो जल भी कहीं ना कहीं केंद्रित है, क्योंकि इससे जो बगल में आप मंदिर जाएंगे और जल स्रोत भी आप ज़रूर जाइएगा। वो जल स्रोत करीब 1000-1500 जो आबादी हमारे गांव की है उसका मुख्य स्रोत है। यहीं से ग्रेविटी लाइन भी गई है और लोग पीने के लिए भी आते हैं। तो बिल्कुल मतलब जब गर्मी में ऐसी हालत पहले होती थी, उसका भी वीडियो है, मयंक आपके साथ आया है। तो ये बिल्कुल लोग कटोरे से, गिलास से निकालते हुए फ़ोटो भी है हमारे पास। मगर आज 4 साल के बाद जो हमने काम थोड़ा यहाँ किया है, स्थिति यह है कि अब सब जगह पानी मिलता है। दूसरा एक मुख्य काम महिला हाट ने और किया है, पानी को बचाने के लिए हमने करीब यहाँ पर 100 घरों में 1-1 हज़ार लीटर के टैंक दिए हैं। तो एज ए टाइम में 1 लाख लीटर पानी गांव में खड़ा रहता है। आज भी सारे के सारे टैंक लोगों के भरे होंगे, चाहे किसी भी व्यवस्था से भरे हैं। वो तो वर्षा जल के लिए दिए गए हैं। अब वर्षा ही नहीं हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं से आदमी ने इंतज़ाम करना है। तो कारण ये है हमारे जो मेन स्रोत है उसमें भी भार कम पड़ता है, तो वहाँ पर पानी मिलता है। इस पर्यावरण को नई ताजगी और नए
जीवन से भर देने का प्रयास किया जा रहा है और इस पर लोग योगदान दे रहे हैं। एक और दूसरे व्यक्ति भी यहाँ पे काम में लगे हुए थे, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले ही उन्हें काम करते हुए। तो थोड़ा उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम है और कितना वो प्रयास कर रहे हैं, कितना कर चुके हैं, क्या क्या समस्याएं उनके सामने इस कार्य को करने में आती हैं। मेरा नाम अभिषेक है। मैं भी कानपाल जी की तरह चितई गांव का ही निवासी हूं। तो कानपाल जी के इनकी संस्था के सौजन्य से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। सन 2015 में मैं हीरो मोटोकॉर्प में काम करने के लिए यहाँ से राजस्थान गया हुआ था। जनवरी का समय रहा था। जब हम दिल्ली के आसपास से होके गुजर रहे थे तब हमने देखा कि जो हम रुमाल हमारे हाथ में था, यदि हम उससे अपना मुंह पोंछे तो पूरा रुमाल काला हो जाता था। तो फिर तब से दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना कुछ साथियों को इसके साथ जोड़े। हालांकि शुरुआत में अभी हम कुछ ही इतने तो जोड़ नहीं पाए हैं, परंतु भविष्य में कुछ और अन्य लोगों को जोड़ने की योजना है। तो वहाँ पे जब काम करके लगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो केवल किसी अन्य व्यक्तियों के लिए ही किया जा रहा है जी। अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कोई काम नहीं हो रहा है जी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपने गांव के लिए, कुछ अपने गांव के निवासियों के लिए, कुछ अपने देश के लिए कुछ कार्य किया जाए। तो कुछ समय निकाल के अपने देश के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। फिलहाल तो हमारे साथ मेरे घर के लोग ही काम करते हैं जी। तो क्योंकि इतना बड़ा कार्य नहीं है और ऐसी कोई अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है। कठिनाइयाँ तो काफ़ी होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। और क्योंकि जिस तरीके से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने खुद ही बनाते हैं और खुद ही सेल करते हैं, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। स्किल जो वर्कर्स होते हैं उनकी काफ़ी कमी रहती है। हमारा तो एक मुख्य प्रोडक्ट है धूप जी। परफ्यूम बनाते हैं और धूप बनाई जाती है हमारे द्वारा, गीली धूप। अभिषेक जी से मैंने अभी आपकी बात कराई, किस तरह से ये हीरो मोटोकॉर्प में काम करते थे, किस तरह का इनका वहाँ अपना अनुभव रहा। और यहाँ की तो आपको गर्मियों का हाल पता ही है। पिछली बार 2024 में कितनी गर्मियाँ यहाँ हुई थी। जितने पंखे कभी नहीं बिके उतने पंखे पिछले साल बिके और अब के साल भी संभावना यही बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो ऐसे में कुछ लोगों का ऐसा प्रयास जो यहाँ पर वनीकरण कर रहे हैं और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं, सराहनीय ही है।